Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of the Lord is most bountiful and beneficial in the world. Rabbi Zidni Ilma. Next आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वह algebraic expression and algebraic formulas. ठीक है, algebraic expression and algebraic formulas. इसको उर्दू में भी algebraic expression को कहते हैं जुमला and algebraic formula को फॉर्मूले को कुलिया कहते हैं. पर ज्यादातर ये भी फॉर्मूला ही यूज होता है उर्दू में भी. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये है क्या चीज algebraic formula या algebraic कुलिया, तो इसके लिए हम देखेंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, रैशनल एंड इरेशनल एक्सप्रेशन. जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है. ठीक है, अब इसमें पहले ये इसकी ब्रांचेस अगर हम ये डिस्कस कर लें तो हमें ऊपर वो समझ लग जाएगी कि वो क्या क्या इसके अंदर क्या क्या कुछ आ सकते हैं. अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो कि उर्दू में इसको कहते हैं कसीर में जुमला, ये क्या होगा? हर वो वैल्यू इसको वैसे रिप्रेजेंट करते हैं p से. अगर वेरिएबल x हो तो p of x हो जाएगा. p of x equals to x3 minus 2x plus 1, या फिर p of अगर x की जगह वेरिएबल y आ गया तो y 7 minus 2x plus 1 या 2x3 कर दें. मतलब x जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर कुछ भी लिखी हो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या फिर कसीरत में जुमला. अब कुछ भी में कोई ऐसी स्पेसिफिक चीजें जो नहीं आनी चाहिए. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर इंटीजर्स आ गए, पॉजिटिव इंटीजर आ गए तो बिना लिखेंगे एक्सेप्टेबल है. अगर नेगेटिव इंटीजर या फिर रैशनल नंबर्स आ गए तो फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. सिर्फ उस सूरत में ये पॉलिनोमियल होगा, ये कसीरत में जुमला होगा अगर इसकी पावर में कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा. पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 4 अप टू 100. ठीक है, या अगर तो इसके पावर में माइनस आ गया, सपोज मैं देता हूं x की पावर -3 प्लस 2x प्लस 1, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि पावर माइनस आ गई है. दूसरी एक और मिसाल ले लेते हैं, x की पावर अंडर रूट ले लेते हैं प्लस 2x प्लस 1. अब अगर अंडर रूट में देखूं ये अंडर रूट होता है x की पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 1. अब हमें पता है कि अंडर रूट यानी कि जो पावर 1/2 है वो भी इंटीजर्स में नहीं आ रही तो इसका मतलब ये जो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा. पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कब होगा? जब पॉजिटिव इंटीजर पावर में होंगे. ठीक है, और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कब नहीं होगा? जब पावर या तो माइनस में आ जाए या फिर 1/2 फ्रैक्शन वाली फॉर्म में आ जाए, बटन में आ जाए. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. अगर इसके हम क्वेश्चंस देख लें, फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू दिया उसने सिर्फ 4.1 का, उसने पूछा कि कौन सी जो है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और कौन सी नहीं है. ठीक है, तो पहले ये अगर मैं देखूं 3x² प्लस 1/x माइनस 5. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x² प्लस 1/x माइनस 5, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? सोचने वाली बात है. अगर मैं देखूं पावर पॉजिटिव है, ये भी x की पावर कोई नहीं की तो +1 पॉजिटिव है, यहाँ पर x है तो ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, पर नहीं. क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में बटे में है. जब इसको अगर मैं सिंपल लिखूंगा सही फॉर्म में विदाउट डिनोमिनेटर तो ये क्या बन जाएगा? x ऊपर आ जाएगा. अगर पावर इसकी +1 है तो ऊपर आकर x की पावर -1 हो जाएगी. तो जब माइनस में पावर आ गई तो फिर हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा. ठीक है, तो इधर से अगर आप एक और चीज भी देख सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर भरा गया है तो यही चीज, पर मैं आपको आसानी के लिए कह रहा हूं अगर डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल आ जाता है तो फिर भी हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है. ये नहीं कहेंगे इसको मैं लिखूं x² प्लस 1/x माइनस 1, ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि
इधर जो वेरिएबल है जो कि x है वो डिनोमिनेटर में जब नीचे से ऊपर आएगा तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी। पर आप देखा पॉलिनोमियल सिर्फ तब होंगे जब पावर में ये वाले नंबर्स होंगे, इनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, या फिर नेचुरल नंबर्स भी इनको कहते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं सेकंड पार्ट देखूं तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो एक टर्म आ रही है, क्या आ रही है वो टर्म 3x क्यूब 3x स्क्वायर, इधर स्क्वायर लिखा हुआ ऊपर क्यूब आएगा, 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस x अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 या जो भी आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर में है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर में है, इसकी पावर 2 है, x यहाँ पर x की पावर 1 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स में है, पर ये वाला जो x है इसकी पावर है 1/2, ये वाला हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स में नहीं है, 1/2 हमारे पास पावर पॉजिटिव इंटीजर में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, ये वाला भी नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्या इसमें x² माइनस 3x प्लस अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब अंडर रूट ऑफ 2, अब अगर हम देखें x की पावर 2 इंटीजर में है, x की पावर कुछ नहीं लिखी तो 1 है, इंटीजर्स में है, पॉजिटिव इंटीजर में 2 की पावर 1/2 पॉजिटिव इंटीजर्स में नहीं है, पर हमें इसे गलती नहीं है, हमने तो सिर्फ x जो कि वेरिएबल है हमने उसको देख लिया, ये 2 कांस्टेंट है, इससे हमें गलती नहीं है, सिर्फ वेरिएबल की पावर इंटीजर में हो तो ये पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन है, इस वैल्यू से हमें गलती नहीं है, हमने सिर्फ इस वैल्यू को देखना जो x यानी कि जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल की पावर को देखना, वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1, आगे वेरिएबल है नहीं है तो आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है, ये क्लियर हो गया, इसका मतलब ये पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी डिनोमिनेटर में है, वो भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये 4 ही पार्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास, तो कहते हैं बताओ रैशनल एक्सप्रेशन और इरैशनल। अब रैशनल क्या होगा और इरैशनल क्या होगा, कोई भी टर्म जब px डिवाइडेड बाय qx वाली फॉर्म में लिख दें, ये भी मैं बता रहा हूं क्या है, और qx जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में नीचे 0 आ जाए तो वो वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं हम px और qx है, px कोई भी पॉलीनोमियल ऑफ x है, qx भी पॉलीनोमियल ऑफ x है, पर p ऊपर यूज हो गया था, उसने p की जगह एक और नाम qx ले लिया। दो पॉलीनोमियल जब आपस में डिवाइड हो रहे हो तो हम उसको क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अगर मैं मिसाल दूं 2x की पावर 3 प्लस 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, अब ये भी पॉलीनोमियल है, ये भी पॉलीनोमियल है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये रैशनल एक्सप्रेशन बन गया। अगर हम देखें पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन ही हमारे पास है जी, वाकई ये हमारे पास है, क्योंकि इसमें पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स आ रही है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन। अब इरैशनल क्या होगा, हर कोई एक्सप्रेशन जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ठीक है, मतलब px ओवर qx वाली फॉर्म में जो ना लिखा जा सके, ठीक है, जो इसमें इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको इरैशनल कहते हैं, मतलब आसान अल्फाज में जो रैशनल के अलावा बाकी जितने भी नंबर्स होंगे वो इरैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन हम इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है बताएं जी कि कौन सा जो है वो रैशनल इरैशनल और कौन सा रैशनल है। इसका पहला पार्ट है 3 अंडर रूट x ओवर 3 अंडर रूट x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 3 अंडर रूट x ओवर अंडर रूट x प्लस 5, ठीक है, नीचे लिख लीजिए। अब अगर इसको हम देखें, हमने कहा तो दो पॉलीनोमियल जब डिवाइड हो रहे होंगे हम उसको कहेंगे रैशनल है। अब इधर x की पावर क्या है 1/2,
पॉलिनोमियल में तो हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल में सिर्फ पावर 1/2 होनी चाहिए, सॉरी पॉलिनोमियल में सिर्फ पावर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है 1 2 3 4 या फिर नेचुरल नंबर्स। अब इधर पावर आ गई 1/2, वो हमारे पास नहीं है रैशनल में, तो हम कहेंगे ये रैशनल नहीं है। अब रैशनल नहीं है तो फिर इरैशनल आ जाएगा, कम से कम ये रैशनल में कंसीडर नहीं किया जाएगा रैशनल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका मैं एक और पार्ट बताता हूँ आपको, सेकंड पार्ट इसका, ठीक है। x³ - 2x plus √3 x³ - 2x plus √3 over 2 plus 3x minus x square, 2 plus 3x minus x square। अब ये देखें हम वेरिएबल की पावर 3 पॉजिटिव इंटीजर है, वेरिएबल की पावर 2 पॉजिटिव इंटीजर है, आगे वेरिएबल अननोन वैल्यू x नहीं है, आगे हम जाएंगे नहीं, 3 की पावर जो मर्जी हो हम उससे कर सकेंगे। इधर वेरिएबल नहीं है, इधर वेरिएबल है पावर 1, इधर वेरिएबल है पावर 2, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही है, वो भी रैशनल नंबर होगा। फोर्थ पार्ट हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होगा। इस क्वेश्चन में उसने सिंपल कहा था आपने बताने के इनमें से कौन से रैशनल नंबर है और कौन से नहीं है, उसने ये नहीं था कहा कि इरैशनल भी आइडेंटिफाई करो। हमने बता दी कि ये वाले नंबर जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, कि जो से नंबर रैशनल है वो हमें बता दिए, हमारा काम यहाँ तक ही था। तो आज के लिए ये 2 क्वेश्चन थे, आगे इसका सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे जो सॉल्यूशन वाली क्वेश्चन है। तो एक ऊपर बात मैंने लिखी हुई है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वकुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफून, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफून, ठीक है। इसमें जो खाओ और पियो और इसराफ न करो, बेशक खुदा पसंद नहीं करता इसराफ करने वालों को। अब अगर हम देखें कि अल्लाह ताला कह रहा है खाओ भी पियो भी पर इसराफ ना करो, इसराफ क्या होता है, इसराफ होता है फजूल खर्च, जो हम फजूल खर्चते हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। मतलब मुझे एक कपड़े चाहिए 5 चाहिए मिसाल के तौर पर, मैंने अपने घर में 10 कपड़े रखे हुए हैं जिनकी मुझे जरूरत ही नहीं है, वो मैं किसी गरीब को दूं ताकि उसके काम है। इसराफ ये भी है कि हम इस किसी एक रूम में बैठे हुए हैं, बाकी रूम्स की लाइट फजूल में चल रही है, वो हम बंद करें, ये भी इसराफ है। और इससे हमें तो जो फायदा होगा ही होगा, मतलब अगर मुझे 2 कपड़े चाहिए मैं 2 कपड़ों में गुजारा कर लूं, मेरे पेरेंट्स को फायदा होगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज के हमारे से मुल्क को भी फायदा होगा, ठीक है। जब हम इतनी लाइट जाया नहीं करेंगे तो जो दूसरे लोग हैं, जब लाइट कम यूज होगी तो जब जो चीज कम यूज होती है उसकी प्राइस कम हो जाती है, लाइट कम यूज होगी तो बिजली के यूनिट्स जो है वो सस्ते हो जाएंगे। सबसे बड़ी जो चीज है कि वो हमने इसराफ रोकने बाकी जो प्रोडक्ट्स है, जो दूसरे मालिक से प्रोडक्ट्स आती है उन पर इसराफ को हम क्या तो अपनी तरफ से बैन समझ लो, ये हमने अपने मुल्क के लिए करना है, ठीक है। जब हम अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे हमारे मुल्क की ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। अगर हम अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे तो वो प्रोडक्ट्स जो है या जो कंपनीज है वो बंद होंगी, और जो उधर पाकिस्तानी लेबर्स होंगे वो लेबर्स जॉब से हाथों बैठेंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इसलिए कोशिश करें फजूल तो बिल्कुल भी नहीं खरीद रहा, और अगर तो बाहर के मुल्क की चीज है तो अपने आप को बाउंड कर लेना कि नहीं ये खरीदना ही नहीं है, आप उसके बगैर गुजारा कर लोगे पर वो चीज नहीं खरीदोगे। इसका ना सिर्फ हमें फायदा होगा, स्पेशली इसका फायदा हमारे आने वाली नस्लों को होगा। तो कोशिश करें खाएं पिएं और फजूल खर्ची ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। और वाला जो मैंने आयत का हिस्सा पढ़ा उसको वेरिफिकेशन किए बगैर आगे नहीं बता रहा, क्योंकि वो जो इन्ना वाला मुस्लिम
ये जो है लफ्ज आखिरी वाला थोड़ा सा मुझे डाउटेड का है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो कंफर्म कर दूंगा। अभी जो है वो आपको जो मैंने बता दिया है उस पर अमल करें। थैंक यू वेरी मच।